अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक तो मैंने मजे ले रखा, अभी तुम्हारे मजे लूं, मजे लूं, मजे लूं, शुरू करूं, अभी तुरंत म्यूट करोगे, मुझे सब तुम लोग का पता है अभी। हाँ ये म्यूट कर दो। यार मुन्ना भाई संजय को म्यूट करो यार, क्या ये बोलने नहीं देगा। जब रावण अपनी बारी का इंतजार करो फिर बात करना, फालतू में बड़बड़ाओ नहीं यहाँ पे। जब रावण सीता जी को उठा के लेके गया लंका में, तो वहां पे रावण जो सीता के साथ कुछ दुर्व्यवहार करना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त ये साबित हुआ कि सीता जी को ये वरदान मिला कि उनको कोई टच नहीं कर सकता, फिर रावण टच भी नहीं कर पाया। ये तो भाई मैं हजार बार सुन चुका हूँ मेरे भाई। अरे ये तो मैं हजार बार सुन को अरे इसको म्यूट करो मुन्ना भाई, इसको बेसिक रामायण का नहीं पता। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। खामोश हो जाओ वरना बैक स्टेज करना पड़ जाएगा आपको। खामोश हो जाओ। अरे इसे 2 मिनट म्यूट करे। यार सैफ भाई, इसका ये है ना कि आप रावण से इसका हिस्ट्री पढ़ोगे। रावण को एक वरदान था। वरदान ये था कि उसने बहुत सारी औरतों का रेप किया था, तो किसी भी पर स्त्री को जब टच करेगा ना तो भस्म हो जाएगा। रावण चाह कर भी नहीं कर सकता था। उसका मतलब कुछ ऐसा पहले वरदान था। तो रावण का सीता जी को ये वरदान नहीं था कि मतलब। अच्छा ठीक है मिस्टर एक्स भाई, मुझे ये बताइए, मिस्टर एक्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रावण जो इतना बड़ा रेपिस्ट था, ठीक है, आपको भी पता है रंभा का रेप करा था उसने और बहुत सारी औरतों को और भी करा उसी था, पे वरदान था। ठीक है। इसी का वरदान था। एक मिनट वरदान क्या था? अभिशाप था। प्राइवेट चैट पढ़ो, टाइगर भाई प्राइवेट चैट पढ़िए। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, एक दूसरे का बोले। जी मुन्ना भाई। अच्छा मुन्ना भाई, मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना, आप ले लें। अरे टाइगर भाई कहाँ जा रहे हैं? हाँ पूछो, थोड़ी देर में आता हूँ। अरे अच्छा अच्छा, टाइगर भाई बैठना तो बैठो, क्या कर रहा है? अरे टाइगर भाई रहो यार, क्या दिक्कत है, क्यों चले गए यार? अच्छा तो मिस्टर एक्स भाई ये बताइए। मुन्ना भाई मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। मुन्ना भाई मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। क्या है यार ये? मिस्टर एक्स भाई ये बताइए, जैसे सीता जी को रावण उठा के ले गया, तो मतलब रावण तो बहुत खराब आदमी था, बहुत गंदा आदमी था। हाँ। तो वो जो हरकतें करता था, मतलब बाद में जब वो किडनैप करके ले गया, तो मतलब उसने वहां पे ऐसा नहीं करा होगा कुछ, ये मतलब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं मतलब इसलिए है ना, देखो मैं इसमें कंफ्यूजन है। पहली बात कि रावण वो चाह कर भी उसे वरदान था शायद। ये कोई सनातन का जो है कि उसने किसी का रेप किया था पहले, तो उसे ये वरदान मिला था कि अगर कोई भी पर स्त्री को तू टच करेगा तो भस्म हो जाएगा। अब मुझे ऐसी यार मुन्ना भाई मिस्टर एक्स भाई मैं यार मुन्ना भाई इसे 2 मिनट बोलने दो यार। संजय चुप रहो यार, आपका नंबर आएगा, बोलो यार संजय। कमाल है यार, सारे नॉन सनातनी आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। मुझे मिस्टर एक्स से यार हमें जहाँ तक नॉलेज पता है। यार संजय चुप रहो तो। मिस्टर एक्स, हाँ मैं मेरा सवाल है, भाई का जवाब दे रहा। रावण जो था वो तो ब्राह्मण था, वो तो बहुत शिव जी का भक्त था, उसने तो ऐसी ऐसी पूजा कर रखी थी जो किसी ने नहीं की थी। उसने तो अपने सर काट काट के शिव जी को चढ़ाए थे। वो रेपिस्ट कहाँ से हो गया? वो तो बहुत ज्ञानी आदमी था, वो तो अच्छा वाला ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, उसकी तो बड़ी पूजा पाठ थी, इसीलिए तो उसको इतने सारे वरदान मिले थे। उसने रेप कहाँ से कर दिया? ये रेप करेगा या अच्छा होगा, क्या होगा वो? मैं बता रहा हूँ। रावण शुरू से राक्षस कुल का था, वो क्रूर इंसान था। और जब वो उसका आप पढ़ोगे ना तो उन्होंने तीनों लोगों पे हमें ये कर लिया था, जैसे होता है ना। राक्षस कुल का नहीं था। अरे चुप रहो यार, तुम जवाब दे देना यार। पूरे दिन बैठे रहते हो यार। मुन्ना भाई इसे म्यूट करो यार। 2 मिनट सुन लो यार संजय, तुम इतना बोलते हो।
2 मिनट में तो 2 मिनट में खत्म करो। हाँ, मैं वही कह रहा अब्बास भाई, रावण ने क्या करा था ना, तीनों लोगों पे हमला कर दिया था। वरदान उसे मिला था, लेकिन उस वरदान को उसने कभी भी यूटिलाइज अच्छी चीजों के लिए नहीं करा। उसने देवताओं को जैसे तंग किया। जो लोग था वो इंद्र भगवान के जहाँ पे बैठते थे ना, ये कोई सनातन डीप में बता पाएगा, उसने वहां पे भी अपने बेटे मेघदूत के साथ मिलकर उसने वहां पे ये कर लिया था शायद। मतलब जो पूरा वैकुंठ था उसने सारा, और सारे देवता वो भागते रहते थे। उसका काम है, वो राक्षस शुरू से उसे दर्शाया गया था, औरतों के साथ व्यभिचार करना, देवताओं को मारना, उनकी जगहों पे रावण के अधिकार बाप का करना। नाम क्या था? रावण के बाप का नाम क्या था? अरे भाई, इस कहानी से रावण का बाप कहाँ से आ गया भाई? जो वही रावण पे तो। बात आ रहा विश्वासवा। भाई, एक रावण के बारे में कोई पूछा गया, उसमें बाप कहाँ से आ गया? अरे क्या छोड़ो यार भाई, कहेंगे। क्या यार हो गई बात तुम लोग की। लीनियज से तो शुरू होता है ना भाई, लीनियज ही शुरुआत होती है मेरी आवाज किसी आ रही चीज भाई? की कहानी। अरे भाई, बन तुम गए। शुरुआत कर लेना यार, लुका से। संजय चुप रहो यार, म्यूट रहो, कर लेना। मेरी आवाज आ तुम रही भाई? शुरुआत। हाँ अच्छा हाँ चलो, मौर्य भाई, बोलो एक बोलो मिनट आप बोलो जवाब बोलो। जवाब दे देना। बट जहां तक एक नॉस्टिक भाई, आई डोंट नो, मुझे मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन दो चीजों में मुझे जहां तक पता है, जो रामायण का वर्जन है ना, 108 वर्जन, तो उसमें जो वाल्मीकि है, और मैंने वाल्मीकि नहीं पढ़ा है, मैंने अरे तुलसी भाई का पढ़ा है, 108 रामचरितमानस नहीं, पढ़ा। अरे इसे 303 2 मिनट। प्लस। अरे यार भाई, 303 क्या प्लस यार। यार, यार अरे मुझे क्यों कर मुनाफ भाई, मत लो यार, मिस्टर मैं एक्स खुद भाई, इसे। अगर आप बोल रहे हैं हाँ, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी नहीं बात नहीं की पूरी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मान नहीं लेता नहीं हूँ। मैं जी। हाँ, मैं इतना ही कह रहा, मैंने एक रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस का, जो तुलसीदास ने लिखा है, और वाल्मीकि ने लिखा है, वो बहुत डिफिकल्ट है। जो ओरिजिनल रामायण माना जाता है वो वाल्मीकि का माना जाता है, कोई सनातनी बताएगा। और जब से जो इंडिया में सबसे पॉपुलर रामायण है वो रामचरितमानस का है, तुलसीदास का है। तो मैंने तुलसीदास का पढ़ा है, वाल्मीकि में ही, इन दोनों में नहीं है। सीता को ये वरदान नहीं था। इसके अलावे बहुत सारे रामायण के वर्जन है, मे भी उसमें हो सकता। और ये वाला अच्छा, जो एक पांडव वाला था, ये मिस्टर कहानी एक्स है, भाई, वो गलत है। जहां तक मैं मैंने क्लियरली सुना उसे है, गलत मानता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने मतलब बहुत पहले कहीं पे वो देखा था, इसमें जो सीता जी को उठाया गया था वो एक्चुअली में सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी। छाया सीता मतलब इमेज ऑफ हाँ, सीता, मतलब उसका वो उसका उसका जी। कंफ्यूजन है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जैसे हाँ, एग्जैक्टली। रामचरितमानस जो आप पढ़ोगे ना, जी जी। हाँ, उसमें जो जो आप टीवी पे देखते हो या मूवी में देखते हो ना, तो तुलसीदास का रामचरितमानस है। बट वाल्मीकि रामायण में पता है, उसमें ये है ना कि एक्चुअली सीता का किडनैप नहीं हुआ था, वो अग्नि परीक्षा हम्म। में थी। मतलब वो जो उसका इमेज अरे था, वो यार एक्चुअल में क्या सीता बोल नहीं रहे हो थी। भाई? अग्नि परीक्षा तो बाद में हुई थी भाई, जब वो वापस आ गई थी अरे वहां सॉरी, से, तब अग्नि राम जी परीक्षा ने की ली बात थी, कर रहा वो हूँ, जो अग्नि बालकांड में नहीं, लिया हुआ था। अग्नि, हाँ जी। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, अग्नि परीक्षा जी नहीं। जी। वो किसी चीज में क्या, अभी मतलब मैं वो अभी मैं रियल सीता सबसे नहीं रेफरेंस थी। मांग लूंगा, सारे चुप हो जाएंगे, अभी कोई दे नहीं पाएगा। बोलो मौर्य, अपने बोलो मतलब बोलो। बोले जा रहे हैं। हाँ, एक्स मौर्य को बात करने दो, बोलो मौर्य। ठीक है, आप बात गलत करो सलत यार। सब मैं सब यहाँ गलत सलत है भाई, सब गलत सलत। यार मैं देखो, एक बात मैं कह रहा हूँ, द्रौपदी की बात मैं सुन कर आया था, और उससे पहले द्रौपदी वाली जो भी स्टोरी मुझे भी पता है, मैं शुरू से गलत मानता हूँ कि 5 लोगों के जो उसकी माँ बोली थी, तो मैं कोई भी अगर जस्टिफाई करता, तो कहीं पे अच्छा भी जस्टिफिकेशन नहीं होता अच्छा, एग्नोस्टिक कि भाई, एक। चलिए मैं आपका शॉर्ट आंसर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप, मैं कहूँगा मोस्ट वेलकम है, आप हमारे स्ट्रीम पे आए, सनातन क्वेश्चन के तसल्ली पर जवाब दूंगा। एक बात, ठीक पहली है। बात जो आप सीता वाली बात की मेरे भाई, वो हाँ, हालांकि उसने ये हमारे क्या नाम है इनका भाई, संजय मिस्टर संजय एक्स भाई। मिस्टर एक्स ने क्लियर कर दिया। सीता जी को कोई वरदान नहीं मिला, पहली बात, ठीक है। ये रावण को क्रश था, मतलब वो उसको क्या उसको कहते हैं, उसको क्रश मतलब कि उसको अभी शाप मिला हुआ था। उसने क्या हुआ, अपने जो है ना, बड़े भाई बड़े भाई के लड़के की बीवी को, अपनी बधू को, रंभा, उसके साथ सिर्फ बलात्कार किया। ठीक है, तो बलात्कार किया तो उसको ये श्राप मिला कि अब तुम किसी भी लड़की का रेप करोगे, सील भंग करोगे, ना कि टच करने पे। पहली बात ये क्लियर हो जाए भाई, अब पूरा वो लिखा हुआ है रामायण में पूरा। अगर आपने सील भंग किया, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती सील भंग किया, तो आपके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, सील भंग करने पे, ना कि टच करने पे। ठीक है, सीलबंग ना क्या तो होता पहले, है? अब सील भंग समझाओ इनको भाई। सील भंग वर्जिनिटी मतलब नहीं, वर्जिनिटी सीलबंग वर्जिनिटी मतलब लॉस क्या? करना, मतलब उसके साथ जीना, क्या उसे कहते हैं यार ये अच्छा वर्जिनिटी सब। वो गलत काम अच्छा, तो करोगे तभी वर्जिनिटी उसके से जीना सौ, रिलेटेड। करना। हाँ, क्योंकि उसका रेप हुआ नहीं था रंभा तो, का, मतलब रेप रेप करना मेरे देखिए। भाई। अब एक मिनट भाई, मैं आ, कंप्लीट कर लूं। बोले, चलो बोलो, अब क्वेश्चन हाँ करो। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। तो तो वो कहा गया
कि आप अगर कभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती रेप करोगे, सहमति से सेक्स की बात नहीं, रेप करोगे, पूरा क्लियर वर्ड बता रहा हूँ, और किसी लड़की के साथ जबरदस्ती रेप करोगे, तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। टच करने की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए वो रावण वो उसको उठा के लेके आया था, ठीक है, वहां रखा था। तो वहां पे जब वो एक बार जब वो जबरदस्ती करने गया वहां पे रावण, तो उसको सीता ने याद दिलाया कि तुम अपना श्राप याद करो, तो उसको श्राप याद आ गया अपना, वो पीछे हट गया। तो ये कहानी है, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गई। आपको रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस दे सकता हूँ रामायण नहीं, का। मैंने एक बार यही सवाल पूछा था, वहां पे भी सारे सनातनी लोग थे, तो उन्होंने ये बोला था कि वो जो सीता जी किडनैप हुई थी, मतलब जो रावण उठा के ले गया था, वो एक्चुअल में सीता जी नहीं थी, वो छाया सीता थी। नहीं, अब वही बताता उन्होंने हूँ, मुझे ये आंसर दिया था। वाल्मीकि रामायण में वो रियल सीता है, वाल्मीकि रामायण में, लेकिन पुराणों में तुलसीदास मत लाओ मेरे भाई, तुलसीदास का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो बात के हैं, रिस्पेक्ट है, उन्होंने लिखा अपनी तरह से, वो तरफ से रामायण को अपनी भाषा में लिखा, वो अलग बात है। हम यहाँ धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो देखो रामायण बहुत जगह वो जो स्टोरी लिखी गई है, ठीक, ऑथेंटिक वाल्मीकि रामायण मानी जाती है। तो जो हर जगह कॉमन है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये हर जगह कॉमन मतलब कि वहां सीता को ओरिजिनली माना गया वहां पे, ठीक है, कोई वहां पे कोई उनका अक्ष या फिर कोई उनका कोई रूप, उनका कोई माया रूप नहीं गया था। वो एक पुराण में है, वो पुराण का नाम भूल रहा हूँ, उस पुराण में मेंशन है वो कि सीता जी का, शायद विष्णु पुराण है क्या, मुझे देखना पड़ेगा, जिसमें कि मेंशन है कि वो सीता जी का वो एक माया रूप जाता है, ठीक है, तो वो उसको उसमें ऐड कर दिया उसने। ये पुराण में लिखा है, एक ही पुराण में बस, बाकी किसी रामायण में ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये वरदान वाली जो बात है, ये किसी भी रामायण में नहीं लिखी? नहीं, वरदान नहीं, सीता जी कोई वरदान नहीं। अरे वरदान कैसे मिलता है, कोई तब करता है मेरे भाई, सीता जी ने क्या तब किया मुझे बताइए कि उनको ये वरदान मिल जाए। नहीं, मुझे एक सनातनी नहीं बताया था कि सीता जी को वरदान था कि उनकी इच्छा के बिना उनको कोई नहीं छू सकता। रेफरेंस मांगे, एक काम करो, उनसे रेफरेंस मांगे है पूरे वाल्मीकि रामायण की बात नहीं भाई, 1.5 साल पहले की बात है, तब मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे, सुनिए तो, मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा, सुनो मैं ये बता देता हूँ ना, ये भी सुन लो ना। ये जो है ना, ये सीता जी एक बार झाड़ू लगा रही थी, मतलब तो झाड़ू उन्होंने साइड में रखा लेते हो यार, और झाड़ू उनके पैर में लग गया। ये भी तो कहानी है ना यार मेरे भाई, ये भी तो कहानी है, सुनो ना जरा। देखो, अगर टच करने की बात है तो कौवा चोंच कई बार मारा था सीता जी को, छाती में, गर्दन पे, पैर पे, उनके इच्छा के विरुद्ध है, तो भी मर जाए, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। बस ये कि हाँ, गलत सील भंग करने की बात आई तो उसमें रावण को श्राप था, क्योंकि उसने रंभा का बलात्कार, रंभा ने श्राप दिया था उसको। ये पूरी सिर्फ बात नहीं था, श्राप था। ये जो बोले ना मौर्य भाई, ये श्राप वाली बात है, वो सही था, सही है। हाँ, वो वरदान कर दिया, कोई बात नहीं भाई। और सेकेंड बात है भाई, द्रौपदी वाली, तो द्रौपदी वाली भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पता नहीं, आपने सिंपल कह दिया कि वो गया, उसने बोल दिया भाई कि एक सुंदर सी चीज लाए हैं तो 5 बांट लो। भाई ये पहले से ही फिक्स था कि ये होना है। आप जब रामायण महाभारत, ये कहाँ पे लिखा है कि पहले से फिक्स था कि होना है? ये फिक्स था, ये आदि पर्व में जाएंगे आप, मैं आपको कहो तो श्लोक नंबर बता दूंगा, मेरा खुद खुला हुआ है। मुझे भाई ये बताइए, जब यार मौर्य भाई खोल के जाओ यार, मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ यार, खोल के जाओ मौर्य भाई, चलो आए हो तो खोल के जाओ, चलो जाना मत, भागना मत यार प्लीज। मौर्य भाई, जब वो पूजा कर रही थी, योगी बाबा को भी बुला लो, अक्षत को बुला लो, कन्नर को बुला लो, सबको बुला लो, चलो भाई मैं अकेले ही काफी हूँ यार। तो जाना मत, भागना मत। मोरिया सुनो, अच्छा मोरिया सुनो, ये पहले से कोई चीज डिसाइडेड हो, पहले से किसी चीज का डिसाइड हो, फिर वो गलत सही हो जाता है भले से, मतलब तो पहले से अगर डिसाइडेड हो कि 5 बंदों से शादी करनी है, तो जो लॉजिकल गलत है। अगर आपका जो पॉइंट है कि पहले से अगर डिसाइडेड कोई चीज है तो वो रॉन्ग को भी जस्टिफाई कर देती है, आइदर दिस इज योर पॉइंट, क्योंकि ये तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा भैया। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो मेरा भी, मैंने व्यू रखा कि क्या है सही है गलत, पहली बात तो रखा मैंने कि 5 शादी बहुत सही है। देखो बताओ सही है या गलत है। हाँ अभी आऊंगा, अभी एक बार आपने बात छेड़ दी ना एक और। अगर ये कहा जाए कि भाई तो पहले से डिसाइड, तो पहले तो भाई गॉड सब कुछ डिसाइड किया रहता है कि किसके साथ क्या होना है। अब किसी साथ रेप होता है तो गॉड पे क्वेश्चन कर दूं, अब इसका कोई जवाब नहीं है। अगर मैं सवाल उल्टा मतलब मैं यहाँ पे बेइज्जत हो रहा हूँ, ये गॉड, मैं यहाँ पे बेइज्जत हो रहा हूँ, जवाब अगर गॉड ने संजय भाई यार, संजय दोस्त भाई, तो संजय यार मैं जवाब दे रहा हूँ ना यार, भाई 2 मिनट रुक गया भाई। मेरे एक बात फिर मुझे बता दीजिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ बेइज्जत हो रहा हूँ, जवाब नहीं दे, ये गॉड ने डिसाइड किया था।
भाई एक मिनट संजय, देखो अब्बास भाई ये क्वेश्चन इररिलेवेंट इसलिए हो जाता है कि ऐसे तो फिर गॉड के बगैर तो कोई पत्ता नहीं हिलता, फिर तो सबका रेप हो रहा है, वो रेप कर रहा है, सब उसमें सबका अरे हमको भाई उसमें यहाँ गॉड पर का हामी। अरे इस्लाम अरे पर एक बात मिनट नहीं भाई हो यार, रही ना क्या भाई। बोल रहे हो यार संजय, मैं अपनी संजय बात भाई रुक कंप्लीट कर जाओ लेता हूँ यार, यार। संजय भाई रुक जाओ भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होने लगा तो हर हर दुनिया में हर जो चीज हो रही है अच्छी बुरी, उसमें गॉड की हामी शामिल है। तो फिर वो सबको जस्टिफाई करना, अच्छे कामों को जस्टिफाई कर सकते हैं, बुरे कामों को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये एक समाज रामायण महाभारत जो हुई थी, ये समाज को मैसेज देने के लिए था कि आप आए और ये ऐसा हुआ कि हुआ, उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आपके साथ लोग आपको ताने मारेंगे, अरे क्या लेकिन कहेंगे। भाई एक लड़की के साथ 5 पति हैं उसके, अरे भाई ये उस पे कैसे आ रहे मेरे जस्टिफाई भाई, हो रहा आ है? रहे, आप पहले बैकग्राउंड नसीब जाने वो 5 अग्निहोत्री भाई। पॉइंट है। अच्छा मोरिया पहले बात सुनो, ऊपर वाला पहले अब्बास भाई, यार अब्बास भाई मोरिया खामोश हो जाओ, एक मिनट खामोश हो जाओ। अरे यार वो बड़ी ये काम सुन की भाई, बात दे गया, एक मुनाफ भाई बड़े काम की बात दे गया। हाँ चलो ओके, बोल दो क्या बोल रहे हो, बोल दो। मोरिया अगर अल्लाह ताला या गॉड या ईश्वर जो भी है वो पहले से कुछ लोगों को डिसाइड कर दे कि आपने सोसाइटी को मैसेज देना है, तो वो पहले से जो चीज डिसाइड हो फिर उनका रॉन्ग जो है वो राइट हो जाता है, उसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं हो सकते। आइदर दिस इज योर पॉइंट, फिर तो भैया किसने बहुत कहा? मजा आ जाएगा। आपने ये तो अभी आगे आगे बताएंगे ना, अभी तो उस पर गए नहीं, अभी तो पस मंजर बताया जा रहा है कि ये इसको ऐसा, इसके द्रौपदी के साथ हुआ कैसे, पांच शादी की बात आई कहाँ से, मौर्या इसके भाई, पीछे का पस मंजर बताया जा रहा है। बोल के मौर्या भाग रहे हो भाई मोरिया एक यार, बात बोल मैं बोल कहना के भाग चाहता, रहे हो यार। दुनिया का कोई भी लॉजिक इस बात को नहीं जस्टिफाई कर सकता। अभी एक सुनो औरत की यार, बात को, अभी चाहे मैंने वो अपना व्यू नहीं रखा है, गॉड एक ने मिनट, कराया हो या अरे ये सुन मेरे बात भाई, आपने मस्त अभी बोली मैंने मिस्टर एक्स भाई। हाँ अभी मैंने व्यू नहीं रखा अपना कि भाई मैं इसको सही समझता हूँ, अभी तो आगे की बात है, जब सुनोगे तो कहना भाई कि मेरा व्यू क्या है, सनातन का व्यू क्या है, देश का व्यू क्या है। इसमें सही है ही नहीं कुछ मौर्या भाई, मोरिया इसमें सही और बिल्कुल गलत बिल्कुल इसमें मैं है एग्री ही नहीं, करता हूँ, उसकी बात ही नहीं उसमें है। साफ लिखा है महाभारत में वेद विरुद्ध है। सुनो ये वेद विरुद्ध है, साफ लिखा हुआ, मैं दिखा दूंगा, अधर्मिक आ गया है इसको, वो छोड़ो उसको, मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहता हूँ मेरे भाई, ताकि नॉलेज प्रिवेल हो। यार साहब भाई क्या कहना चाहते हो? एक क्वेश्चन सुनो, आपने कहा कि जो है रावण का 100 टुकड़ा हो जाता, तो फिर अग्नि परीक्षा क्यों हुई भाई? जब वही जाके कर देख लिए होते कि 100 टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अग्नि परीक्षा किसने कहा था करने के लिए? अग्नि परीक्षा हुई ना? नहीं किसने किया अग्नि परीक्षा? अरे किसने बोला था बताओ? अरे अग्नि परीक्षा हुआ ना सीता जी का, फिर अग्नि परीक्षा नहीं पता तो बता रहा हूँ, अग्नि परीक्षा स्वयं सीता जी ने कहा कि मैं अग्नि में कूदना चाहती हूँ, कोई नहीं कहा, राम जी कभी नहीं कही जाके सीधा जाओ अग्नि में कूदो का अपना एग्जामिनेशन, आप रामायण पढ़े? अरे साहब भाई वो अलग क्वेश्चन है यार, साहब भाई वो अलग क्वेश्चन है। मैं बता दूं, पहले क्लियर बता दूं मेरे भाई, रामायण में सीता जी ने खुद कहा था कि मैं अपनी पाकीज़गी को साबित करने के लिए अग्नि में कूद के, क्या आवाज आ रहा है यार? हाँ अग्नि में कूद के दिखा दूंगी। नहीं तो वो किसको भाई, वो अलग सवाल है मौर्य भाई, उस पे बाद में आ जाएंगे, बालकांड का जो है वो बाद में आ जाएंगे, पहले आप ये वाला जवाब दे दिए द्रौपदी वाला। हाँ तो देखो बाद में कर लेंगे, अलग क्वेश्चन है वो। हाँ ठीक है, तो देखो अब ये क्या है कि इसको पहले से ये पहले औरत थी जो दूसरी, मतलब इसका दूसरा जन्म था द्रौपदी का। पहले जन्म में इसने कहा कि भाई मेरे को उसको पति नहीं मिल रहा था, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो पता नहीं शायद कुरूप थी या कुछ साथ बैड लक था, तो उसने शिव जी की तपस्या किया, तो उसने शिव जी प्रसन्न हुए, उसने बोला कि मेरे को ऐसा पति चाहिए जो हर क्वालिटी रखता हो। तो शिव जी बोले भाई हर क्वालिटी तो बहुत मुश्किल है, नहीं बोले कुछ भी मुझे चाहिए, तो बोले ठीक है, और वो चीज उसने 5 बार मांगा कि मेरे को सर्व गुण संपन्न पति चाहिए 5 बार। तो बोले भाई तुमने 5 मांगा, तुम्हें फिर 5 पति मिलेंगे। तो बोले कि 5 पति की, मैंने तो एक ही के लिए बोला, तो आपने 5 बार बोला था 5 पति मिलेंगे। तो वो उसको फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, द्रौपदी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आई एग्री विद द 5 हस्बैंड्स। तो वो उसका जो है, उसने कहा, शिव जी ने कहा कि अगले जन्म में, एक मिनट, अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे, तुम पांडव कुल में जन्म लोगी। तो उसका ये आता है यहाँ पे, जब उसके साथ जब यहाँ पे शादी होती है। और भाई एक बात और, यहाँ पे कोई हुक्म नहीं है, ये पहले कोई चीज धर्म ग्रंथ में चीजें लिखी होती है ना, तो हुक्म होती है। जैसे कि आपके यहाँ क्या है, हदीसों में सुन्नत होती है, हर हदीस सुन्नत नहीं है, पर हर सुन्नत हदीस है। कैसे? क्योंकि मोहम्मद साहब हर काम किए, उसको फॉलो करो, उसको जरूर फॉलो करना है, वो सुन्नत है आपकी। तो हमारे यहाँ महाभारत में हर किसी ने जो किया है वो थोड़ी हम आंख मूंद के फॉलो करना है, हमें वो फॉलो करना है जो कहा गया इसमें।
आपके यहाँ बहुत सारे वर्ष मिल जाएंगे जो कहा गया आम इंसान को ये फॉलो करो। कभी कहा गया कि द्रौपदी ने 5 शादी करी है तो सारी औरतों को 5 शादी, फिर सारी औरतें 5 शादी अरे करती। मौर्य भाई, हुक्म दिखाया करो। हमारे यहाँ कुछ नहीं कहा गया भाई, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बोला गया है। अच्छा मौर्य भाई, हम लोग मुसलमान नहीं है मेरे भाई। अभी एक मिनट अग्नोस्टिक भाई, किसी और अभी यहाँ रिलीजन तक पे जो नहीं मैंने जाते बोला आपको समझ में आया? मौर्य यार मैं बात भाई, भाई मुझे यहाँ समझ पे में आई आपकी सनातन की बात बात हो रही मौर्य है। भाई। मुझे एग्नोस्टिक को 1 मिनट बोलने दो। मौर्य भाई यहाँ पे किसी और रिलीजन पे भी नहीं जाते, वो अलग से टॉपिक हो जाएगा कि क्या सुन्नत है और नहीं, क्या मैं नहीं। ज्यादा बात नहीं कर उस पर अभी नहीं किया, मैं बता रहा था कि हाँ हुक्म की बात होती है। एक आम जनमानस को, एक इंसान को जो हुक्म दिया तो वही। अब ऐसे तो महाभारत में बहुत सारी चीज हुई है, सारी चीज फॉलो करें। वो तो दुर्योधन ने तो जांग को बैठाने की बात की थी, अब सब कोई अब जांग को बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे भाई। जो सही बात है जो कही गई है इंसानों के लिए, वो बात मानो ना। अच्छा, मैं ये कह रहा मौर्य भाई कि वो शिव जी ने वरदान दिया या किसी ने दिया, लेकिन गलत को आप गलत ही बोलोगे ना, इसमें तो नहीं कोई नहीं, मैं excuse मिस्टर नहीं भाई है। मेरा को अब धीरे बढ़ते अरे हैं। अभी मिस्टेक ये मुकाम आ रहा है जब हम कहेंगे सही है गलत है, वो धीरे मुकाम आ रहा अरे है। मौर्य, एक मिनट, एक दोस्त, अरे सुनिए तो मौर्य भाई 1 मिनट, एक दोस्त, जी 1 मिनट। ये स्कूल भाई बोलिए, स्कूल भाई कुछ पॉइंट रखना है? मिस्टर स्कूल। सलाम वालेकुम मुन्ना भाई। वालेकुम सलाम। ये कोई बात है क्या? पता अरे नहीं यार, कौन मेरे बोल। आवाज से नहीं पहचान रहे अरे किसी योगी भाई, ये क्या हाँ, आप योगी भाई। बात भाई के दूसरे आवाज को। मैं चुपचाप सुना तो मेरे अच्छा बोला, सही बोल रहा है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ तो अच्छा एग्नोस्टिक मौर्य भाई। भाई, मैं हाँ, आपसे एक पूछ रहा हूँ, जैसे शिव जी जो हैं, जो भगवान है आपके, मतलब उन्होंने उनके तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होगा ना, मतलब वो मतलब सोच सकते हैं, वो तो बहुत ऑल पावरफुल है। तो उन्होंने मतलब एग्जैक्टली। इतनी छोटी सी चीज नहीं सोची कि एक लड़की के साथ 5 लोग पति बनेंगे, फिर मतलब आप समझ रहे हो ना? तो यार ये बिल्कुल गलत बात बिल्कुल। नहीं है, मतलब अब शिव जी मेरा भी कैसे बोल सवाल रहे हैं इस तरह की एग्नोस्टिक बात? भाई यही था। बस अच्छा, बस बस मेरा उसी भी यही सवाल पे आ रहा हूँ, था। उसी सवाल पे आ रहा हूँ। मौर्य भाई, बस बस समझ लिया, मेरा नोट भी कर एक लिया, नोट सवाल कर लिया। था। एक मिनट देखो, जो माँ वाली बात है तो जस्टिफाई तो फिर भी कर सकते हो कि इंसान है, इंसानों के बीच गलती हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पे गॉड वाली चीजें शिव जी को ला रहे हो तो ये मिस्टर एक्स बवंडर है, भाई, मतलब और वादा बड़ा करता ब्लंडर हूँ हो मैं गया। सारे क्यों? सवालों का जवाब दूंगा, वही सवाल आप रिपीट कर रहे हैं कि गॉड ने कैसे कर दिया जो क्योंकि ये एग्नोस्टिक तो उठाया। माँ, क्योंकि माँ हाँ वाली हाँ, चीज से तो ये ठीक बोल दो ठीक कि ठीक माँ ठीक बोली तो 1 मिनट के लिए थोड़ा बहुत लॉजिक उसमें बनता है, लेकिन ठीक यहाँ ठीक पे तो मेरे भाई, गॉड ठीक। ने बोल दिया, ये बिल्कुल तो बिल्कुल बियॉन्ड द बिल्कुल लॉजिक चला गया। बिल्कुल, एग्री एग्री। देखो देखो भाई, जो ये संसार है ना, वो गॉड की माया है जो हमारे अकॉर्डिंग कही जाती है। अगर गॉड को सिर्फ सब कुछ अच्छा करके भेजना होता तो उसके हाथ में सब कुछ है, लो भाई सारे अच्छे, कोई क्राइम नहीं, कुछ नहीं, सब उसके हाथ में है। पर ऐसा होता नहीं है ओके। क्योंकि समाज को किया जाए कि मतलब कुछ उनके साथ गलत होता है वहां पे, ये तो मतलब अजीब सी बात हो गई ना यार। हाँ, ये इनका इनका मतलब फिलॉसफी के हिसाब से गलत होगा, जी, इन्हीं के फिलॉसफी के हिसाब से गलत नहीं होगा। भाई, औरतें झुक रही हैं और पैर छू रही हैं, तो वो क्या मतलब झुक रही हैं, मतलब झुक के क्या क्या होता है आपको पता है? एक औरत झुकेगी तो क्या क्या होगा, शेर खान भाई? मैं समझ रहा हूँ। 70 mm पिक्चर दिख जाता है, बाबा उनके सामने झुकती है तो बाबा ये पिक्चर देखते रहते हैं। आशीर्वाद नहीं देते मतलब रहते ऐसे हैं। रियलिटी भाई, देखिए मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से सवाल उठाएंगे तो सर हर चीज पे सवाल उठाया जा सकता है। हाँ, जो पैगाम एक दिया मिनट एक वो मिनट, क्या मतलब होता है मुन्ना भाई, क्या मतलब होता है उसको समझने का? अरे भाई, कंटिन्यू मत बोलो, बोलने दो ना। उसने तो नहीं, क्या आपने मेरे को बात का जवाब दिया कि वो है मसला नहीं, मैं ये पूछना है कि क्या होता है मतलब इसका? उसने जो पैगाम लाके दिया उसने तो हंसना है। मसला नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि उसको तो मसला का मतलब आप क्या समझते हैं? उसमें तो हंसना अच्छी चीज, जो अच्छे अच्छे अच्छा एग्जाम्पल एक उन्होंने पैगाम लाके दिया, उसको हंसना है। नहीं मेरे प्यारे कुरान भाई, उसको तो मसला होता है कि जस्ट रोल मॉडल है वो पूरी उम्मत के लिए, हमारा राइट? किसने कहा? कुरान ने कहा। उन्होंने जो काम किया कुरान सही में, उसने तो हंसना नाम के साथ, किसके नाम के साथ आया है? देख लें साहब वाले। अरे भाई, उसने तो हंसना इब्राहिम अस्सलाम को, इब्राहिम अस्सलाम के नाम के साथ आया है, और आगे डेफिनेशन आई है अच्छा, उसने तो हंसना की। हाँ, ओके, पढ़ के मसला नहीं, आया एक करो बार दे भाई, दे। पढ़ के आया अरे करो। रुको रुको, भी पढ़ा देते हैं आपको, कोई मसला नहीं मेरे प्यारे भाई। बताओ बताओ बताओ, पढ़ाओ पढ़ाओ।
अच्छा अगर मैं आपको कुरान से उसको मसला दिखा देता हूँ मोहम्मद साहब के लिए, फिर आप मोहम्मद साहब की लाइफ के ऊपर बात करना चाहेंगे? भाई किसी इंसान को हमें हमको पहले बताइए। मानने का अलाउड, किसी इंसान को फॉलो करने का हमको अलाउड ही नहीं है। कुरान पे अच्छा बात होती है मतलब भाई, आयत पे बात। मोहम्मद साहब को आपको फॉलो नहीं करना है, मतलब उनकी हदीसें झूठी हैं? क्योंकि वो तो हदीस में फरमाते हैं कि अगर मोहम्मद मैं साहब को भाई, मोहम्मद साहब को तो फॉलो करे। उन्होंने कुरान शरीफ किसने लाके दिया? मोहम्मद साहब ने लाके दिया कि आपने लाके दिया? अच्छा मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको मोहम्मद साहब को फॉलो करना है ना, मसला तो नहीं। मोहम्मद साहब ने, हाँ तो मोहम्मद साहब ने जो पैगाम लाके दिया उसको ओबे करना है। हाँ जी, तो फिर अच्छा बहुत अच्छा। तो है तो अब किसी इंसान को अच्छा थोड़ी, बहुत अच्छा किसी बहुत इंसान अच्छा। को थोड़ी करना है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, आपको मूछते वक्त हर बार हाथ धोने हैं? हर बार क्या हो गया? आपको मूछते वक्त, बाथरूम करते वक्त आपको हर समय हाथ धोने हैं? वो तो अच्छी बात है ना, सफाई की बात है। हर समय हाथ धोने क्या, हाँ हर हाँ समय हाथ सफाई की धोना बात है, कभी वही नहीं तो है। कह रहा हूँ मैं, वही तो हाँ मैं कह तो रहा हूँ ना वो मेरे प्यारे भाई, कितनी अच्छी बात है ना, करनी चाहिए ना। वो तो मजहब की बात नहीं है, वो तो हेल्थ केयर की बात है। उसमें हाँ क्या हाँ प्रॉब्लम नहीं है? है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं आप कोई बताओ, ना हाथ करे धोना तो अच्छी फिर बात तो है खराब बात है? नहीं अरे आप सुन तो हाथ लो धोना यार, अच्छी बात है। अरे तो भाई, है अरे ना यार अच्छी ये बात है, डिबेट होती बहुत है। अच्छी बात, अरे बहुत अच्छा। भाई डिबेट बात तो, मतलब भाई बहुत हाँ अच्छी तो बात। भाई कुरान पे एक बात मिनट करो ना सब्र तो भाई। करो। हाँ नहीं सब्र नहीं, करो, कुरान हदीस से बात टाइम करूंगा वेस्ट मैं नहीं करना, आपसे। ये उल्टी सीधी बातें नहीं करना, उल्टी सीधी बातें नहीं करो। अरे मेरे प्यारे भाई आपसे मैं कुरान हदीस से बात मेरे करूंगा, मैं प्यारे आपको इधर भाई उधर नहीं आयत पे जाने को बात, कह रहा। मेरे प्यारे भाई आयत पे बात करो। आयत पे मालूम है कि नहीं, कोई ज्ञान है कि नहीं? इतना गपड़बाजी करना है? मतलब आप हदीस को नहीं मानते हो? तो वो तो किताब है ना भाई, हदीस उसको नहीं मानते। जो कुरान शरीफ में टकराए उसको नहीं मानते, कॉन्ट्राडिक्ट अच्छा चलो करेगी जो तो नहीं कुरान शरीफ मानते से ना। टकराएंगे उनको कुरान नहीं से मानते ना, कभी, मसला नहीं। हाँ पर जो कुरान कॉन्ट्राडिक्ट शरीफ से करते, ना टकराती है उनको तो मानते हो? कुरान शरीफ से ना टकराती है तो उसको मानेंगे नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? है ना, जो नहीं टकराती उनको तो मानते हो ना, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब मैं आपसे ये जानना बिल्कुल चाहता हूँ मेरे प्यारे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक हाँ। चीज बोला कि जो इंसान हर वक्त मुंह के हाथ नहीं धोता है वो अरे एक भाई देखो, क्या फालतू की बातें नहीं करो। तो आप धोते हो मुझ क्या बताओ, आप धोते कि नहीं धोते? मैं तो भैया, मैं तो बिल्कुल अकल वाला इंसान हूँ, मैं तो धोता हूँ, जो नहीं धोता बस जब खत्म हो गई बात, होता है ना, बस जब खत्म हो गई बात छोड़ दो। वो कोई बात करने की क्या यार? है ना, होता है अरे ना। कहाँ से चले आते हो यार? कितनी सोच गंदी है तुम्हारी यार, कहाँ कि से नहीं, चले आते हो? इतनी नीचे लेवल की बात करते हो, अरे मेरे भाई फालतू मैं बात तो बता रहा हूँ बोलते कि हो। आपके रसूलुल्लाह अरे हाथ नहीं आयत धोते पे हैं, बात तो करो हर बार हाथ भाई, नहीं धोते हैं, आयत पे, मुझ करके मैं आपको आयत खुद पे ही। बात करो भाई, आयत पे बात करो। हम लोग बाथरूम वाले आप नहीं डंगर है, हमें बताते हो, आप अच्छा के हमें बताते हो, आयत आप पे अच्छा बात की बात करते हो। करते हैं, हर बात आयत पे बात है, आप कोई आयत है? अभी हमें बता आपने रहे हो, कहा मैं आपको हदीस दे रहा हूँ, आप कह हुस्न, रहे कि नहीं। ओ भाई मेरे भाई सुनिए ना, अभी आप कह रहे थे हुस्न तो हसना बता रहे थे मुझे, कहाँ है बताइए, चले कुरान शरीफ अरे यार आप तो 2 नंबरी निकले और आप हमें बता रहे हो, दो नंबर नहीं, आप आपने खुद ने बात सुन निकाली बता रहे थी। हो 2 नंबरी, आप तो ओ 2 नंबरी भाई, हो यार। ओ भाई, चलो, बात आपने खुद ने निकाली थी, खुद ने कहा था मेरे अभी। प्यारे भाई म्यूट करके क्या करोगे, म्यूट करके नहीं ऐसे तो आप थोड़ी बोल रहे चलता है। बात करने दो मैं ना, आपको कह बात रहा हूँ करने कि दो, आप फिर क्यों बीच में आप बोलते दूसरों हो? को बात ठग करने दो। बताते हो, आप तो आपने खुद बात, ठग निकले, आपने आप बात तो कर खुद दी। ठग निकले। ओ भाई आपने अरे बात तो कर दी, कुरान चुप हो कुरान जाओ। आप ऐसी ऐसी डिबेट नहीं होती बात, आपने बात कर दी ना, चुप हो जाओ। कुछ बात सुनिए पहले। एक एक मिनट का आपने टाइम है, एक एक आपने कि मैं हुस्न तो हंसना बता रहा हूँ कुरान शरीफ से, तो आप बताइए चले। आपकी खुद की बात थी ना, चले बोले। मेरे प्यारे भाई मैं आपसे फर्ज कर रहा हूँ कि आपकी नजर में उसको तो मसला नहीं है मोहम्मद साहब, मेरे को मसला नहीं कोई, मैंने कहा ही ठीक है, नहीं, आपकी नहीं नजर में नहीं है, मैंने कहा ही नहीं। आपको उसको तो आपने, नसना का मतलब ही नहीं मैंने पता है। मैंने नहीं कहा। आपने कहा मैं कुरान शरीफ से हुस्न तो मतलब हंसना बता रहा हूँ। मतलब खान मैंने एक कहा मिनट होल्ड कुरान ऑन, शरीफ, अब मैंने आप कहा। बीच में टोक अरे रहे हैं, मैंने मलिक आपको भाई सुना जरा ना पूरा। स्लो बोलो ना यार, इतना स्पीड में मुनाफ भाई अरे जरा भाई मेरे अपने हेडफोन, एक मिनट, अपना भाई कान जो आपका अपने वॉल्यूम है ना हेडफोन, उसको डाउन कर लो, मेरी क्या भाई, मसला है? नहीं 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 सुनो ना यार, आपका जो आवाज है ना सही नहीं आ रहा है, आपका तो आवाज मेरे सही प्यारे करो भाई। यार मैं सनातनी हूँ मेरे भाई, आपकी आवाज जो है ना वो सही नहीं आ रही है, भड़बड़ भड़बड़ कर रहा है, समझ में कम आ रहा है। आप बहुत तेज बोल रहे हो, या तो आपकी माइक जो बहुत नजदीक है, तो थोड़ा सा आराम से बोलिए। और जो आप बात कर रहे हो अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अहमियत में बात करो ना यार। जो भी बात करो इतना घाई में क्यों भाई? आपको ट्रेन ट्रेन छूट रही है या फ्लाइट छूट रही है तो पकड़ लो, उसके बाद बात करो, अच्छे से बात करो जय यार। इतने स्पीड में बात करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो भाई, आवाज कट रही है।
जाके लाइव स्ट्रीम में सुन लो, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा अच्छे से बात कीजिए। आवाज सही का क्या हो? एक तो सबसे पहले मुनाफ भाई आपकी ये कमी है कि आप ये कभी भी नहीं बोलते हो कि भाई तेरी आवाज लाइव स्ट्रीम में जब आप सुनोगे ना तो वो बोल क्या रहा है, वो आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। वो इतना स्पीड में आदमी बोल रहा है कि आवाज ही नहीं समझ में आ रही है। क्या कहना चाह रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बस बोलते ओके जा रहा ओके है संजय, बड़ ओके बड़ चुप बड़ जा बड़ बड़ चुप जा, बड़। ओके संजय चुप जा चुप जा। जी रहमान भाई फरमाइए। वेलकम। जी नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्ते नमस्ते आदाब, बोले। जी ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको दिक्कत क्या है ये एक्सप्रेशन? दिक्कत क्या है? एक मुस्लिम से झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ब्लेस्फेमी करते हैं। अच्छा, ये आप जो ब्लास्फेमी करते हैं आप उनको रिपोर्ट करें। आप यहाँ पर चैनल पे बैठकर ये क्या करते हैं, हरकतें हैं? देखिए संविधान के खिलाफ। तो नहीं, मेरी मर्जी है भाई, मेरा चैनल, मेरी मर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है बोलो? तो फिर ठीक है, फिर हमारा चैनल है, हमारी मर्जी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वहाँ तो गलत को गलत बोलना, गलत को गलत बोलना गुनाह थोड़ी ना है। तो बस हम भी गलत को गलत बोल रहे हैं, क्या वो गुनाह है? हाँ तो बोले, तो मैं बोल रहा हूँ, इधर आप बोले, पब्लिक लोग डिसाइड करेंगे क्या है सच है। भाई हम तो बोल रहे हैं, मेरा आप देखें मेरा। हाँ तो हम नहीं बोल रहे, हम सच बता रहे, हम सच, देखो फर्क क्या है, हम सच बता रहे हैं, आप झूठ बता रहे हैं, पब्लिक को डिसाइड करने दो। यही है, मैं कहता हूँ कि हम सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्या से हाँ तो कौन आप सच बोले ना, करेगा? तो बोले ना भाई, मैं आप आपकी कहाँ चैनल से मैं आप मुनाफ भाई, आप कहाँ से सच संजय बोलते हो ये मुझे बताओ, सच संजय कहाँ से चुप, बोलते हो आप? संजय चुप जा चुप जा चुप जा चुप जा। देखो, हम हमारी चैनल पे सच बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप सच बोल तो बोले, पब्लिक डिसाइड करेगी ना सुन के। मैं तो आपकी चैनल पे नहीं आया बंद कराने के लिए कि भाई क्यों बोल रहे, क्वेश्चन करना आया मैं आपको। पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा सिंपल कि आपको दिक्कत क्या है? मैंने कहा अरे दिक्कत है भाई, भाई, जो गलत बोल रहे हैं उसको गलत बोल रहा हूँ मैं, खत्म। एक मिनट, पहले मैं तो मेरे चैनल पे आप लोगों को एक्सपोज कर रहा हूँ, झूठ अरे बोल एक रहे हैं उसको मिनट एक्सपोज कर भाई, रहा हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि कितने लोग एक साथ डिबेट करेंगे मेरे साथ, बताएं। कितने लोग क्या है, मैं अकेले ही काफी हूँ, आपको बोलो। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद बीच में कोई नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ओके कोई नहीं बोलेगा। चले। तो हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके हवाले से संविधान की कोई महत्व है या नहीं है? किसका संविधान का पता है आपको? संविधान क्या होता है? संविधान हमारे सर आंखों पर भाई, हम देश के वासी, पता? संविधान पहले आएगा ना। हाँ। अच्छा, और कुरान? कुरान अलग चीज है, संविधान अलग चीज है भाई। संविधान हम जहाँ रहते हैं उसके कानून को फॉलो करना है हम पे, कुरान खुद ही कहता है हमको फॉलो करना है। अच्छा, तो मतलब पहले संविधान रखते हैं ना, या पहले कुरान रखते हैं? पहले पहले मेरा देश, बाद में मजहब। पहले देश बाद में मजहब, पक्का?